फात करो और परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेगा जो आज तक नहीं हुआ। परमेश्वर मैं इनको आशीर्वाद देता हूं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परेशान हैं कि मुझे कोई भी आशीष नहीं मिला है, लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ ऐसा पेश करूंगा, ऐसा कुछ लेकर आया हूं मैं, जिससे आज रात आपकी आशीषें खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की आशीषें खुलती हैं जो लोग वचन को ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी आशीष नहीं खुली, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि जब आप मसीह में आते हैं और जितने लोग आज आमीन बोल रहे हैं, उसी समय जब वचन को सुनने के बाद आप आमीन बोलते हैं, उसी समय आपकी आशीषें खुल जाती हैं। इसका मतलब आपने जब वचन को ग्रहण किया है तो आमीन बोलने वाला, मैं कह रहा हूं, आशीष को लेकर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज आशीष का दिन मेरा है और मेरी आशीषें आज बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी आशीषें बाहर आने पाए, तो मेरा परमेश्वर आज रात आपको आशीषें देने के लिए जा रहा है। बस आपकी स्माइल परमेश्वर को चाहिए, आपका प्रॉमिस परमेश्वर को चाहिए। जो आप परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। बोलो आमीन। तो आइए हम उससे पहले देखते हैं कि वचन में क्या लिखा। उत्पत्ति 43:11 में हम पढ़ते कि याकूब ने अपने बेटों को क्या सिखाया। हम सुनेंगे इसको, वचन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। हाँ। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो ये करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। हाँ, आपके सामने है। मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी से बोलो कि आज का वचन मुझे सुनने दे और आशीष पाने दे। अगर आज मैं कह रहा हूं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए जा रहा है। यहां पर कह रहे कि याकूब ने अपने बच्चों को सिखाया, बोलता है, कह रहे कि बेस्ट फ्रूट कह रहे लेकर जाना। इसका मतलब जब किसी मेहमान के घर में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस समय केले, सेब, संतरे अच्छे से अच्छा बेस्ट आप देना पसंद करते हैं अपने मेहमान को। मतलब कि अपने कजन को, अपने रिश्तेदारों के जब आप घर जाते हैं तो आप बेस्ट उत्तम चीजें लेकर जाते हैं। क्यों? ताकि वो उनको पता लगे कि मैं बेस्ट पर्सन हूं। तो यहां पर याकूब ने भी अपने बच्चों को सिखाया, बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर से अगर आशीष लेनी है या किसी इंसान से आशीष लेनी है तो कह रहा है कि बेस्ट फ्रूट लेकर जाना है। फिर से सुनो, कह रहा है कि अगर परमेश्वर से आशीष लेनी है और इंसान से भी आशीष लेनी है तो कह रहा है कि अपने कह रहा है कि बेस्ट फ्रूट लेकर जाना। इंसान को पता है ये बात, कहता है अगर मुझे कह रहा है कि किसी एमएलए से या किसी मंत्री से कुछ काम कराना है तो मुझे बेस्ट फ्रूट, या फिर अपने रिश्तेदारों से कुछ काम कराना है तो बेस्ट फ्रूट, बेस्ट चीजें लेकर जानी पड़ती हैं। हमें उनको खुश करना पड़ता है। तो ऐसा ही बाइबल बयान करती है इस बात के लिए। कह रहा है कि जितने लोग आज कह रहा है कि परमेश्वर के सामने अपना बेस्ट फ्रूट, मतलब कि अपना फल, कह रहा है आत्मा के 9 प्रकार के फल, जब हम गलातियों 5:22 पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर को खुश करने वाले, कह रहा है कि अगर परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने केले, सेब, संतरे, और कुछ लोग जाते हैं, मैं देखता हूं कि कुछ लोग जाकर केले, सेब, संतरे चढ़ाते हैं। अरे केले, सेब, संतरे चढ़ाने से परमेश्वर खुश नहीं होने वाला। परमेश्वर तो आपके बेस्ट फ्रूट को आपके अंदर देख रहा है। कह रहा है अगर आपके अंदर ये बेस्ट फ्रूट परमेश्वर को मिल गया, मैं कह रहा हूं मिराकल हो जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक बेस्ट डील तो परमेश्वर आपके जीवन में कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं क्या हो सकता है प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है कि आज तक आपकी बेस्ट डील ना हुई हो, लेकिन आज रात आपकी एक बेस्ट डील होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक आज रात मैं कह रहा हूं एक बेस्ट कंपनी के साथ ऑफर आने वाला है, क्योंकि आपने परमेश्वर को बेस्ट दिया है। अगर आपने बेस्ट कह रहा है कि फ्रूट दिया अपने अंदर का, तो परमेश्वर यही चाहता है। कह रहा है परमेश्वर सेब संतरों से खुश नहीं होने वाला, संसार की चीजों से मेरा परमेश्वर खुश नहीं होता। मेरा परमेश्वर आपके अंदर के फ्रूट देखना चाहता है। ये बाइबल का सबसे ज्यादा सीक्रेट है। मैं कह रहा हूं कि बाइबल कह रही है कि वो एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, कह रहा मैं इस प्रचारक को भी सुनता हूं, इस प्रचारक को भी सुनता हूं, इस प्रचारक को भी सुनता हूं, मैं इसको भी सुनता हूं, मैं इसको भी सुनता हूं, मैं इसको भी सुनता हूं, मैं इस भविष्यवाणी को भी सुनता हूं, इसको भी सुनता हूं, मैं बाइबल में ये भी पढ़ता हूं, ये भी करता हूं, मैं सबसे सुनता हूं। लेकिन मैं अंदर से सोच रहा था कि भाई तू सुनता तो है, लेकिन तू करता क्या है? लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा वचन सिखा रहा है, कह रहा है कि जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा लिया भी जाएगा। अगर आप ज्ञान ले जा रहे हो और कर्म नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो सकती है। आप ज्ञान लेने से कह रहा है कि आप बड़े
मिनिस्टर नहीं बनते, कह रहा है कि जब आप कर्म करते हो तब आप एक बड़े मिनिस्टर बन सकते हो। तो परमेश्वर ने अपने बच्चों को यही सिखाया, कह रहा है बेशक तेरे पास थोड़ा ज्ञान है लेकिन इस बात को समझ ले, कह रहा है लेकिन तेरे अंदर एक कर्म करने वाली आत्मा होनी चाहिए, एक कर्म करने वाला बेस्ट फ्रूट अगर आपके अंदर काम कर रहा है तो मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता, चाहे वो स्वर्ग से आ रही हो, मैं कह रहा हूं कोई नहीं रोक सकता, वो शैतान भी आपकी आशीषों को नहीं रोक सकता। आज रात से मैं कह रहा हूं जितने कह रहा इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनकी आशीषें मैं कह रहा दिलाऊंगा नहीं, आज मैं छीन कर दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको छीनना पड़ता है, आपको छीनना है। जितने लोग अपनी नींद ऐसे कर रहे होंगे, अभी 11 बज गए, 10 बज गए, 9 बज गए, पौने 10 हो गए, अभी कुछ लोग ऐसा करने लगेंगे और इसी समय क्या होगा, मम्मी भूख लगने लगी है, इसका मतलब शैतान आपकी आशीषों को छीनने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, जो लोग इंतजार करते हैं कि लाइव आएगा और मैं देखूंगा, मैं कह रहा हूं आप सुनते हैं हर समय में कि ये एक बेस्ट फ्रूट आपने अपने अंदर पैदा किया हुआ है कि नहीं, मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा। हर वीरवार, हर संडे जब आप लाइव में सुनते हो और प्रोफेसियों को देखते हैं और हीलिंग को, आश्चर्य कर्मों को और प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपका छुटकारा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वचन को सुनने के बाद अपने दिमाग में एक प्लानिंग कर लेते हैं तो मेरा परमेश्वर भी एक प्लानिंग कर लेता है कि आज रात मैं किसकी स्टोरी बदलने वाला हूं, आज रात मैं किन लोगों की आशीष को खोलने वाला हूं। मैं कह रहा हूं आशीष खुलती नहीं है, उनको खुलवाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं पहलवान को जंग जीतने के लिए कह रहे कि अखाड़े में खड़ा होना पड़ता है। आप बेशक कह रहे कुछ भी हो अपने जीवन में आज आप पहलवान ना बन सके हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ने में पहलवान बनोगे, आत्मिक बातों में पहलवान बनोगे, मैं कह रहा हूं कि आप गोल्ड मेडल जीत कर लाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में चमत्कार होने वाला है। यहां पर गलातियों के 5:22 को पढ़ते देखो क्या लिखा, कह रहा ये फ्रूट मांग रहा था। यहां पर याकूब जो है हाँ अपने बच्चों को सिखा रहा है, कह रहा है किसी के घर जाना है कौन सा फ्रूट लेकर जाना है, लेकिन आज मैं आपको सिखा रहा हूं जब आपको स्वर्ग से कुछ मांगने के लिए जाना है, और ये जाना पड़ता है भाई साहब, जब आप सुबह उठते हो परमेश्वर से मांगने जा रहे हो, लेकिन कोई फ्रूट लेकर जाना है आपको उसके लिए। हाँ पढ़े कौन सा फ्रूट लेकर जाओ। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ यहां पर क्लियर लिखा, कह रहे कि अगर आपको परमेश्वर के पास कह रहे कि जाना है कुछ लेने के लिए, परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा पहले। इसका मतलब संयम, धीरज, विश्वास, प्रेम, सहनशीलता, कह रहे कि ये 9 प्रकार के फ्रूट्स हैं। कह रहे कि आपको अपने अंदर दबा के नहीं रखने, इनको बाहर निकालना है कि आपके अंदर कह रहा कि वो फ्रूट्स दिखने चाहिए आपके चेहरे से। जय मसीह की, मुंह फुला के बैठे हैं, जय मसीह की, किसी से बात नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि संयम नहीं है, छोटी छोटी बातों में आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा काम नहीं हुआ, हाय साडा काम नहीं हुआ, हाय साडा काम नहीं हुआ, हाय हाय करने वाला एक दिन दुनिया में बाय बाय करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बोल रहा है, कहता है कि आपको परमेश्वर से कुछ लेने के लिए जा रहे हो। जब आपको पता है कि अपने चाचे से, ताऊ से जब पैसे मांगने के लिए जाते हो रजिस्ट्री कराने के लिए, तो उसके घर में फ्रूट लेकर जाओगे 2 बार, मिठाई लेकर जाओगे 2 बार, और थोड़े दिन के बाद उससे पैसे मांगोगे। उसको पता है, परमेश्वर को भी मालूम है कि ये मेरे से कुछ मांगने के लिए आए हैं, फ्री में नहीं आते ये मेरे पास। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है अगर आपको कुछ चाहिए तो आज आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और वो कह रहा है, कहता है कि ये फ्रूट्स आपके अंदर होने चाहिए। जब आप परमेश्वर के सामने जाओ तो संयम भी होना चाहिए आपके अंदर। कहता है कि परमेश्वर कह रहा है वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, परमेश्वर देने वाला है। लेकिन किन लोगों को, कहता है जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर धीरज है, जिसके अंदर पवित्रताई है, कह रहा है जिसके अंदर संयम है। मैं कह रहा हूं कि ये बातें कह रहा है कि जो लोग इस वचन से सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं जब परमेश्वर आपके ऊपर देख लेता है कि ये फ्रूट इनके अंदर है, इतने सारे कह रहे इस पेड़ पर लग गए हैं ये सारे फल, तब परमेश्वर आशीषों की बारिश आपके बच्चों के घर में करने वाला है, आपके बैंक बैलेंस में करने वाला है। परमेश्वर करता है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ आप एक फ्रूट्स तो दिखा दो अपने अंदर, लेकिन एक फ्रूट्स आपके अंदर नहीं होता कई बार, और आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, भगवान पर भी दोष लगा देते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मुझे दोष देने की जरूरत नहीं है। कहता है कि हीलिंग करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, कहता है प्रोफेसी को पूरा करना मेरे हाथ में दाहिने हाथ का खेल है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको इन बातों के लिए तैयार होना। चर्च, आपको समझना है कि याकूब ने अपने बच्चों को इस बात के लिए सिखाया। बोलता है कि आपको खुश करने के लिए कह रहा है कि वहां पर कह रहा है मिस्र में जब जाओ और उसको खुश करो तो यहां से एक फ्रूट्स लेकर जाना। तो वहां पर लिखा कि वो अलग अलग तरह के फ्रूट्स लेकर गए। तो मैं उसको देख रहा था, लेकिन एक फ्रूट्स ऐसा था उसके अंदर जो सबसे ज्यादा पसंद था। इसके 43:11 में लिखा कि उसमें थोड़ा सा गंधरस, पिस्ते, सुगंध, मधु और बादाम। इसका मतलब कि बादाम जो है एक स्पेशल फ्रूट है। और वो जो बादाम जब लेकर गए तो उसी समय उसके बाप ने कहा कि वहां के लोगों ने पहचान लिया, कहता है कि ये तो फ्रूट्स
उस देश से आया है, कनान देश से आया है। मैं आपको बता रहा हूं कि हर जगह से मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति पहचान लेता है कि ये कौन से देश से फ्रूट आया है, ये कौन से देश की आप मिठाई लेकर आए हैं, कौन से कह रहा है दुकान से मिठाई लेकर आए हैं। हमारे चंडीगढ़ के कहीं से भी अगर आप मिठाई लेते हैं तो उसी समय कई बार लोग बोलते हैं गोपाल स्वीट्स की है, फलानी स्वीट्स की है, कई बार ऐसा बोलते हैं अलग अलग जो जो दुकानें मशहूर होती हैं, ये KFC की है, ये मैकडोनल्ड की है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी ऐसे लोगों को प्यार करता है। कहता है कि पवित्र आत्मा आज अपने बच्चों को ये सिखा रहा है, कहता है कि अगर मेरे पास आना है, कह रहा है खाली हाथ मत आना मेरे पास। याद रखना बाइबल बोलती है परमेश्वर के पास छूछे हाथ नहीं आना। अगर छूछे हाथ आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप कह रहा है ये आत्मा के 9 प्रकार के फल आप परमेश्वर के पास लेकर आओगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है एक भी फल परमेश्वर को, देखो फल तो कितने थे, हो सकता है कि 9 प्रकार के फल मिल रहे हो उसके अंदर, बलसान, थोड़ा सा कह रहा मधुक, सुगंध द्रव्य, कह रहा गंधरस, पिस्ते, बादाम, कितनी तरीके के वो चीजें डालकर लेकर गए होंगे। लेकिन यहां पर कह रहा है कि सबसे ज्यादा स्पेशल फ्रूट एक बादाम है, और बादाम आपको भी पसंद है, पूरी दुनिया के लोगों को पसंद है कि बादाम हमें खाना है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर 9 प्रकार के फल आपके अंदर मिले तो मैं कह रहा हूं कि आज रात आप जो मांग रहे हैं मेरा परमेश्वर वो देने वाला है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मैं अपने बेस्ट कैरेक्टर को तुझे दिया करूंगा। अगर आज आप भी खुदा से कुछ आशीष पाना चाहते हैं तो अपने अंदर के बेस्ट बादाम को बाहर निकालो। इसका मतलब बेस्ट कह रहा है कि फ्रूट्स को, बेस्ट कैरेक्टर को बाहर निकालो कि हाँ परमेश्वर मैं संयम करने वाला हूं, हाँ परमेश्वर मैं धीरज रखूंगा, हाँ परमेश्वर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक बार फिर से पढ़ के सुना गलातियों का 5:22। हाँ पर आत्मा का फल हाँ, प्रेम, कह रहा है प्रेम को बाहर निकालो। हाँ आनंद, कह रहा है आनंद रखो, एंजॉय। कहता है इसका मतलब कह रहा है कि आप जब कपड़ा खरीदते हैं तो आपके अंदर कोई एंजॉय नहीं है भाई साहब। कह रहा है परमेश्वर ने आपको 10 रुपए का कपड़ा दिया उसमें भी एंजॉय नहीं करते। कह रहा है कि जूता मिला भाई साहब उसमें भी एंजॉय नहीं करते, कंगा मिला उसमें भी एंजॉय करते। भाई साहब जब मेरे पास हाथ में कंगा होता है ना मैं बड़ा एंजॉय करता हूं बालों के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं कि एंजॉय करना है। मैं देख रहा था हमारे यहां पर कह रहा केले वाले से जब केला लेते हैं तो वो थैंक्स भी नहीं बोलता, कह रहा अच्छा भाई केले ले लिए। लेकिन मैं देख रहा था अमेरिका के अंदर अगर आप फ्रूट्स सेब भी लोगे वहां पर तो उसी समय वो आप देने के बाद क्या बोलते हैं, कहते हैं एंजॉय, थैंक्स नहीं बोलते, वो कहते हैं एंजॉय। कह रहा जाओ इसको खाकर एंजॉय करके देखो। कपड़ा लेते हैं दुकान पर वो बोलते हैं एंजॉय, कह रहा है जाओ एंजॉय करो। मैं देख रहा था यूएसए के अंदर कि कुछ लोग जो हैं अपने कस्टमर को खुश करने के लिए आशीष देते हैं बाइबल से जुड़ी हुई। यहां पर कह रहा थैंक्स नहीं बोलते, थैंक्स तो खुदा को बोलते हैं, लेकिन यहां पर धन्यवाद बोलते हैं। भाई साहब इंडिया में मैं कह रहा हूं धन्यवाद तो उस खुदा को बोलो कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया। लेकिन यहां पर कह रहा है कि मैं देख रहा था कि अमेरिका के अंदर बोलते हैं, कह रहा एंजॉय, कह रहा जाओ आनंद करो। कहता जो परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपने माल खरीदा है, जो आपने कपड़े खरीदे हैं, इसमें एंजॉय करो। आप देखो थोड़े दिन हम एंजॉय करते हैं, आप मैं किद्दा लग रही है लेकिन उसके बाद कह रहा थोड़े दिन के बाद हमारी एंजॉयनेस ढीली हो जाती है। मैं कह रहा हूं ऐसा ही व्यक्ति है, कह रहा कि 10 दिन जब वो चर्च में आता है तो वो हाँ एंजॉय करता है, जब वचन अच्छा मिलता है एंजॉय करता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका प्रेम ठंडा हो जाता है, उसके एंजॉय आनंद चला जाता है। मैं कह रहा कोई दुख, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई ऐसी बैड न्यूज सुनते ही, कह रहा कि अपने घर की परेशानियों को देखते ही उसी समय वो क्या करता है कि वो इतना टूट जाता है कि उसके अंदर से परमेश्वर का आनंद चला जाता है। और यही बात परमेश्वर ने कहा अंत समय में अपने आनंद को खोने न देना, अपने प्रेम को खोने न देना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप रैप्चर के दिनों में आप यहीं रहे और आपका बेटा ऊपर चला जाए, उसके कपड़े यहीं रहेंगे और बेटा चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कहा बाइबल में कह रहा है कि 2 जन कह रहा है खेत में खड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा। 2 जन चक्की पीस रहे होंगे, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसका कारण क्या है? एक के अंदर अगर परमेश्वर ने आनंद देखा कि दुख में भी सुख में भी वो आनंदित है और परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। संसार की चीजों में मत पड़ो कि परमेश्वर हाँ पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने, मैं सीक्रेट दे रहा हूं बाइबल का कि ये 2 सीक्रेट हैं बाइबल के, इसको आप लिख सकते हो कि अगर आपके अंदर, मैं कह रहा हूं बहुत सारे फल होंगे, लेकिन आपके अंदर अगर प्रेम और कह रहा है कि धीरज है, मैं कह रहा हूं आनंद है, आनंद, ये खास सीक्रेट है बाइबल के, तो परमेश्वर कहेगा कि यार इसके अंदर तो मैंने इसको आज तक मोटरसाइकिल नहीं दिया, मैंने इसको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया, मैंने तो इसके लड़के को पास ही नहीं कराया, मैंने तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कहता है परमेश्वर कई बार इधर मुंह कर लेता है, प्रार्थना को सुनता भी नहीं है, सीधा चला जाता है। अंधा भिखारी वो चीखे मार रहा था और उसी समय यीशु मसीह उसके पास से चला गया और वो बोल रहा था, कह रहा यार यीशु मसीह रुका ही नहीं,
लेकिन यीशु मसीह उसके धीरज को, उसके दम को, उसके विश्वास को, उसके संयम को देख रहा था। परमेश्वर उसके फल को ढूंढ रहा था। अगर मैं कह रहा हूं आज रात 9 में से एक फल भी आपके अंदर मिल गया, मेरा परमेश्वर आज रात आपका खोया हुआ आनंद फिर लुटाने जा रहा है आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में, आपकी आशीषों में। वही चीज जो आप मांग रहे हैं मेरा परमेश्वर आज रात आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा ये सीक्रेट मेरे अंदर बने रहे। मैं कह रहा हूं कि वही लोग रैप्चर होंगे। बहुत लोग बोलते हैं ना 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 पाप छोड़ दो, पवित्रता में चलो, पवित्रता में चलो। अरे ये तो सिखाओ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये सिखाओ, कह रहा है कि प्रेम और आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे। अगर जिसके अंदर आनंद नहीं होगा वही पाप में गिरेगा। याद रखना, जब हमारा कह रहा है कि आनंद नहीं होता तब हमारा मूड खराब हो जाता है, तब हम पाप में गिरते हैं, तब शराब पीते हैं कि यार कुछ नहीं बना, चल यार शराब पी ले, चल यार भाग जाए यहां से, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दे अब ये चर्च। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपके अंदर आनंद बना हुआ है, याद रखना कि आनंद बना के रखना अपना। मैं कह रहा हूं कि चेलों ने अपना आनंद खो दिया था, लेकिन मरियम ने अपने अंदर आनंद को बना के रखा। नहीं, मेरा यीशु मसीह जी उठेगा। बहुत सारे भाग गए, लेकिन मरियम मगदलीनी ने अपने अंदर उस आनंद को बना के रखा। उसने उस अपने विश्वास को बना के रखा और प्रेम करती रही यीशु मसीह से। प्रेम ही तो था। पतरस और पौलुस का प्रेम ठंडा हो गया और कहां चले गए? छिपकर बैठ गए किसी कमरे में। लेकिन यहां पर आनंद था उसके अंदर। याद रखना, अगर आपके अंदर आनंद है और प्रेम है, मेरा परमेश्वर आज रात आपका खोया हुआ आनंद वापस देने वाला यीशु मसीह के नाम में। बेशक आपका आनंद किसी ने छीन लिया हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपको एक बेस्ट कैरेक्टर देना है परमेश्वर को। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आपने ये बेस्ट कैरेक्टर परमेश्वर को दे दिया तो पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर से कह रहा है कि आपके अंदर से मैं कह रहा हूं 21 दिन के अंदर आपकी छिपी हुई आशीषें बाहर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आशीष बाहर नहीं है, आप ही के अंदर छिपी हुई है। अगर आपके अंदर ये कैरेक्टर छिपा हुआ है अंदर, तो बाहर नहीं निकाल रहे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहर निकालो इस कैरेक्टर को। आपके कैरेक्टर के अंदर अगर ये 9 वरदान कर आपके अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं स्वर्ग से कोई भी आशीष ऐसी नहीं है जो आपसे छिपी रहेगी। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। अपने गेट पर डालो। मैं कह रहा हूं गेट के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ऐसे, एक पार्ट ऐसे। एक पर लिखा है, कह रहा है जब आप इसका गलातियों का 5:19 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कौन लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, और 5:22 में क्या लिखा, कौन लोग स्वर्ग जाएंगे। कह रहा है कि इसलिए दोनों तरफ गेट के बाहर टिकाओ। जब आपके घर में कोई एंट्री पर घुसता ना, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरे पास किराए का घर था, मैं उसके पास उसमें जो 2 गेट थे, मैं कई बार उस पर एक ऐसे कागज पर लिखकर चिपका दिया करता था। जो मेरे घर कोई आता था, अगर गुस्से में आता था पैसे मांगने, वो पहले उसको देखता था कि कौन लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो उसी समय उसका गुस्सा गेट पर ढीला हो जाता था। बोलता है गुस्सा करने वाले, क्रोधी, ईर्ष्या, चुगली करने वाले। अगर औरत कोई चुगली करने आती थी पड़ोसी की मेरे पत्नी के पास, तो उसी समय उसको पढ़ती थी, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता था कि स्वर्ग नहीं जाएंगे ऐसे लोग। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को बता रहा हूं कि आपको सुधारने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर का वचन आपको सुधारने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आपके पति को, आपके बच्चों को, आपके पड़ोस को कोई नहीं सुधार सकता, आज परमेश्वर का कलाम सुधार सकता है। अगर आज आपके अंदर ये फ्रूट्स पैदा होंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात एक ना एक बादाम तो आज रात आपके घर गिराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक आशीष की टहनी आपके घर आने वाली है। यिर्मयाह को कहा 1:12 में बोलता है कि क्या देखता है तू? कह रहा है कि मैं एक बादाम की टहनी देख रहा हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पूछा उससे क्या देख रहा है तू? कह रहा है बादाम की टहनी देख रहा हूं। कहता है अगर ये टहनी तेरे अंदर लगी रही, कह रहा है कि बादाम की, कहता है याद रखना अगर तू स्पेशल फ्रूट बना रहा पूरी जिंदगी, कहता है कि मैं तुझे स्पेशल प्रॉफिट बनाऊंगा। यिर्मयाह एक प्रॉफिट बना, लेकिन वो एक स्पेशल प्रॉफिट बना। याद रखना कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है यू आर माई स्पेशल फ्रूट। आप परमेश्वर के स्पेशल फ्रूट हैं। और पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि सुसमाचार सुनाने वाले, गवाहियां देने वाले स्पेशल फ्रूट है परमेश्वर के। परमेश्वर ने आपको देखो इस धरती पर रखा और मिस्रियों ने पहचान लिया, कह रहा है कि ये कौन से देश से ये फ्रूट आया है। मैं कह रहा हूं कि इजरायलियों ने भी पहचान लिया ये कौन से देश का फ्रूट है। मैं कह रहा हूं कि अगर याकूब ने पहचान लिया, पवित्र आत्मा कह रहा है कि इजरायलियों ने पहचान लिया, तो क्या आप नहीं पहचानते? आप पहचानते हैं संतरा कहां पे लगता है भाई साहब? जम्मू में लगता है। अरे अंगूर कहां लगता है भाई साहब? अरे केला कहां लगता है? जलगांव में, बॉम्बे में के किनारे केला उधर उस साइड में ज्यादा लगता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये पहचान रहे हैं, आपकी धरती, अपनी भूमि को आप जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात बातें कर रहा है। कहता है जिसके अंदर स्पेशल फ्रूट देख लिया, बेशक आपकी सास आपसे बात न करे, बेशक आपका बाप आपसे बात न करे, गुस्से में हो, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं आपसे गुस्से में हो सकता है कि आपका कोई आदर न करता हो, निरादर करते हो, लेकिन याद रखना अगर आपके अंदर ये फ्रूट है, तो मैं कह रहा हूं कि 21 दिन के बाद उन्हीं लोगों से मेरा परमेश्वर आपका आदर कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आप के अंदर ये फ्रूट
काम ना कर रहा हो, लेकिन आज रात वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि वो फ्रूट काम करने लगेगा आपके अंदर, आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं वो काम करेगा आज रात से। मैं कह रहा हूं जो खोया हुआ है वो वापिस आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आज बहुत सारे लोग मेरी गवाहियों को पूछते हैं कि पादरी साहब आपसे प्रभु बात कैसे करता है। मैंने कहा प्रभु बोलता है सीधा। एक रात परमेश्वर ने मुझे 7 साल पहले बोला था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जब मैंने कहा परमेश्वर मुझे सामर्थी बना, मैं जिसके लिए प्रार्थना करूं उसके साथ चमत्कार हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे स्पेशल फ्रूट मेरा बनकर दिखाएगा। कह रहा है कि अगर तू स्पेशल फ्रूट बना तो पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि तू मेरी भूमि होगा, तू मेरी भूमि होगा और जिस पर मैं पैर रखूंगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है, आपकी सवारी करना चाहता है, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है, आपके बच्चों को आशीष देना चाहता है। लेकिन आपके अंदर ये फैसला हो आज से कि परमेश्वर मैं तैयार हूं। जैसे यिर्मयाह ने कहा परमेश्वर हां मैं तैयार हूं, पवित्र आत्मा ने कहा ठीक है, फिर तुझे एक बादाम की टहनी दिखाई देगी। याद रखना कि अगर आप इन वचन को सुनने के बाद आज रात जितने डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखूंगा, मैं अपना एक बैड कैरेक्टर नहीं, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट कैरेक्टर आपको दिखाऊंगा। उत्तम से उत्तम चीज आप जब रिश्तेदारों के घर लेकर जाते हैं तो उत्तम से उत्तम चीज ही मैं कह रहा हूं आपको लोगों को पसंद आती है। लेकिन मेरा परमेश्वर को एक बात पसंद आ रही है, जितने लोग आज हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखूंगा, अपना बेस्ट टाइम तुझे दूंगा, अपना बेस्ट करे के फल तुझे दूंगा, अपना बेस्ट करे के 24 आवर्स मैं प्रेम दिखाऊंगा। मैं 24 आवर्स, मैं कह रहा हूं 20 करा के सिर्फ 12 मिनट के लिए प्रेम नहीं मांग रहा है परमेश्वर, ये वाला फ्रूट नहीं मांग रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि आपका प्रेम आपके अंदर 24 आवर्स का हो। आपके अंदर कहता है कि वो धीरज जो है 24 आवर्स दिखाई दिया। अगर परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपके अंदर विश्वास 24 आवर्स दिखाई दिया, मैं कह रहा हूं बेशक आपको किसी ने बोल दिया हो कि आपका विजन लग सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है 24 आवर्स के बाद देख, लेकिन तू 12 घंटे में ही अपना विश्वास ढीला कर गया। अरे 24 आवर्स के बाद देख, कह रहा है कि तेरी रिपोर्टें आज नॉर्मल होने के लिए जा रही हैं। कह रहा है तेरी आशीषें खुलने के लिए जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष खोल देता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर आज कह रहा है कुछ पेड़ फ्रूट स्पेशल भूमि पर लगते हैं। याद रखना, कह रहा है कि जो पेड़ पर कहता है कुछ फ्रूट जो होते हैं बाइबल के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आज इंसान भी देखता है, कह रहा है जो फ्रूट होते हैं फ्रूट कुछ स्पेशल फ्रूट स्पेशल भूमि पर लगते हैं। मैं कह रहा हूं सेब आपके इधर क्यों लगता, बॉम्बे वालों, यूपी वालों, हरियाणा वालों, कह रहा है आज कहीं से भी देख रहे हो एमपी वालों, तुम्हारे यहां क्यों लगता सेब कह रहा क्यों लगता, कह रहा स्पेशल भूमि है जम्मू। याद रखना कि अगर वहां पर लगता है, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि इसलिए कह रहा कि आपके अंदर कोई ना कोई घटी हो सकती है, हमारे अंदर भी घटी कि आज तक परमेश्वर के वो चीज नहीं आई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्पेशल भूमि बन गए परमेश्वर की, मैं कह रहा हूं कि स्पेशल फ्रूट ही आज रात आपके घर आने वाला है, स्पेशल आशीष आने वाली है। मैं कह रहा हूं आप डील करके जाओ आज परमेश्वर के साथ, एक बेस्ट डील करो कि परमेश्वर मैं आपसे पाप का जीवन नहीं बताऊंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा। और परमेश्वर ने कहा याकूब कह रहा कि जा तेरे बच्चों को मैं बेस्ट बनाऊंगा, और परमेश्वर ने ऐसा बेस्ट आशीष दिया उसके बच्चे को। मैं कह रहा हूं यूसुफ उसका बच्चा, मैं कह रहा हूं कि उसके बाप ने उसको सिखाया था और क्या हुआ, आगे चलकर प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि एक बेस्ट कह रहा है कि फ्रूट आप अपने बच्चों को सिखाओ। मैं कह रहा हूं कि कमाल हो जाएगा। कौन कहता है नौकरी नहीं आती, कौन कहता है कि शादी नहीं हो रही, कौन कहता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लंबा जीवन जीने लगेंगे। जितने लोग, ये सीक्रेट है बाइबल का, 9 वरदान परमेश्वर के आप मांगो, आत्मा के 9 प्रकार के फल आपने अंदर मांगो परमेश्वर से, यही आपको स्वर्ग लेकर जाने वाले हैं। इसका फायदा नहीं है कि परमेश्वर मुझे भविष्यवक्ता बना दे, परमेश्वर मुझे पास्टर बना दे, परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट जॉब बना दे, पवित्र आत्मा मुझे बिजनेस दे दे। परमेश्वर कहता है आत्मा के 9 प्रकार के फल आज रात मैंने जिसके अंदर देख लिए, कह रहा है कि उसका बिजनेस, कह रहा है कि बेस्ट फ्रूट आएगा उसके बिजनेस में, बेस्ट होकर आएगा, बेस्ट बैलेंस आएगा आपके अकाउंट में। आपको समझना है, आमीन बोलने वाले आज बेस्ट लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने वचन को ग्रहण करते हैं आमीन बोलते ही मैं उनको दे देता हूं। अगर आप आमीन बोल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि बेस्ट फ्रूट कह रहा क्या है, कह रहा जब आपकी ईमानदारी परमेश्वर देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है, आपके प्रेम को देख रहा है, आपके संयम को देख रहा है, आपके धीरज को देख रहा है, और आप पवित्रताई में चल रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है कि पाप से दूर है, लेकिन बेशक आपको भलाई करते करते थक गए हो, परमेश्वर के कामों में आप फ्रूट्स दिखाते दिखाते थक गए हो। लेकिन याद रखना कि सबसे बेस्ट फ्रूट की डिमांड होती है। याद रखना कि पवित्र आत्मा आपकी डिमांड करने वाला है। आप जीसस की प्रॉपर्टी हो, एक दिन परमेश्वर आपको अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि और अगर आपकी प्रॉपर्टी पे शैतान कब्जा कर ले, आगे आपका पड़ोसी कोई कब्जा कर ले, क्या आप छोड़ेंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे। याद रखना आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। आत्मा के 9 प्रकार के फल, ये गलातियों का 5:22 कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने 9 के 9 इन फलों को खा लिया है या समझ लिया है कि परमेश्वर हाँ मैं इनके पीछे चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि कोई
कोई मसीह व्यक्ति क्या, कोई धर्म, कोई जाति का भी आज मुझे सुन रहा हो, मैं कह रहा हूं कि उसकी भी किस्मत बदल जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर किसी एक धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो सब धर्मों का परमेश्वर है, सब जातियों का परमेश्वर है, लेकिन उन लोगों का परमेश्वर है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि 9 प्रकार के फल मिलेंगे, वो इस धरती पर सुख भोगेगा, नहीं तो दुख भी यहीं पर मिलेगा, स्वर्ग भी यहीं मिलेगा, नरक भी यहीं मिलेगा। उन लोगों को नहीं पता कि हमें अपनी आशीषों में कैसे बढ़ना है, लेकिन यहां पर याकूब इस बात के लिए जान गया। याकूब धोखेबाज था, लेकिन परमेश्वर ने कह रहा कि जब कह रहा कि देखो, कह रहा जैसा बोया याकूब ने अपने भाई के साथ धोखा किया, आगे जब वो लाबान के यहां पर अपने मामा के यहां पर नौकरी करने के लिए गया, उसको धोखा मिला और उसी समय रोने लगा। क्या धोखा मिला? देखो उत्पत्ति की किताब 29:30 में कि यहां पर 7 साल उसने काम किया, और किसके लिए? एक राहल लड़की के लिए। उसको पसंद आ गई और उसने क्या कहा, बोलता मामा मैं तेरे घर में काम करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू मेरी शादी करेगा इसके साथ। उसने कहा ठीक है, लेकिन वो उसकी छोटी बेटी थी और उसने जब करा 7 साल काम किया, तो उसके बाद जब उसकी शादी की बारी आई, रिश्ते की बारी आई, तो उसी समय उसके बाप ने धोखा कर दिया घूंघट में। मैं इसलिए कह रहा हूं घूंघट उठा दो, आजकल घूंघट में फेरे होते हैं, आजकल घूंघट में होता है सब कुछ। और उसी समय जब घूंघट हुआ तो उसी समय वो पहचान नहीं पाए होंगे, हो सकता है घूंघट में हुआ हो, और उसी समय जब वो निकाह हुआ, सब कुछ हुआ, तो उस समय उसने धोखा कर दिया और उसको पता लगा कि ये तो राहेल नहीं है, तो बड़ी बहन है इसकी, और उसी समय धोखा मिल गया। तब उस रात को उसने सोचा, कह रहा जो मैंने धरती पर बोया वो मैंने काटा है। मैं कह रहा हूं कि आज समझ जाना, अगर आज जो बो रहे हैं वो यही काटना पड़ेगा। अगर आप एक सही कैरेक्टर बो रहे हैं तो याद रखना, आप क्या बोकर जा रहे हो धरती से, मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर आपने जो सही बोया है, मैं कह रहा हूं कि आप तो काटोगे, लेकिन आपकी पीढ़ियों में आपके बच्चे भी आशीषों को काटने वाले हैं आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपको आशीष दिलाकर छोड़ेगा। वो बादाम की टहनी आपके घर में मैं दिलाकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो आशीषें आपके घर में आना स्टार्ट होंगी। करा के यहां पर, लेकिन हो सकता था ये धोखेबाज हो सकता था, लेकिन लाबान ने अपने कैरेक्टर को अपने बाप से सीखा था। मैं कह रहा हूं कि याकूब ने अब, लेकिन उसका कैरेक्टर कुछ और था, धोखा करने वाला। अरे परमेश्वर को जानने के बाद भी वो धोखा करता है। लेकिन यहां पर कह रहा वो जिस भगवान को मानता था, लाबान जो है वो मूर्ति पूजा करता था, लेकिन उसने क्या किया अपनी लाइफ में, और उसने जो किया उसने वो काटा। लेकिन जो करे कि परमेश्वर सच्चे मन से विश्वास करता है परमेश्वर पर, उसने अपनी जिंदगी में देखो उसने आशीष को पाया। यहां पर हम देखते बाइबल के अंदर कि क्या लिखा, उत्पत्ति के 29:30 में आप पढ़ेंगे। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। हाँ, हालेलुया। कि यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि यहां पर कहता है कि उसने, कह रहा है हो सकता था, कह रहा है कि जब उसको इस बात का पता लगा, वो लाबान को थप्पड़ भी मार सकता था या लड़की लेकर भाग जाता, लव मैरिज कर लेता, लेकिन उसको अपने बाप से उसने सीखा था। याकूब ने कह रहा है कि वो फल, बेस्ट फ्रूट देना सीखा था। बेशक वो उसका मामा था, बेशक वो उसका कजन था, लेकिन वो जानता था कि मैं अपने मामा के पास एक गरीबी की हालत में गया हूं। कोता कह रहा है कि मेरे पास केले खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे पास सेब खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन कह रहा है कि मेरे पास एक चीज है, कहता है मैं बेस्ट फ्रूट मामा को दूंगा। उसने बेस्ट काम करके दिखाया, मामा खुश हो गया और उसका रिश्ता उसी लड़की से कराया। कह रहा कि उसके बाद कह रहा धोखा कर लिया उसने, लेकिन उसने जब धोखा किया, हो सकता था वो अपना कैरेक्टर चेंज कर देता, लेकिन उसने अपने बाप से सीखा था। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह यही बात बोल रहा है। कहता है जितने मेरे चेले, कह रहा है कि वो कह रहा अपने कैरेक्टर से पहचाने जाएंगे। कह रहा जब आप मत्ती का 15:8 पढ़ते तो वहां पर क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा कि लोग बोलते तो हैं लेकिन होठों से मेरा आदर करते, कह रहा होठों से मेरा आदर नहीं करते। कह रहा अपने होठों से कह रहा कि बोलते तो हैं यीशु यीशु है प्रभु, लेकिन जानता हूं कहता है कि मेरा आदर कोई नहीं करता। इसका मतलब अंदर से कैरेक्टर को बाहर निकालना है। चर्च आपको मैं कह रहा हूं अंदर से कैरेक्टर बाहर निकालो। मेरा परमेश्वर आज अपने होठों को खोलने वाला है, आपको आई लव यू बोलने वाला है, आपको वो मुंह मांगे वरदान आपके कानों में सुनाई देने वाले हैं जो आप मांग रहे हैं। आपके घर भी एक बादाम की टहनी आ सकती है। लेकिन लाबान के कह रहा है कि लाबान ने जब धोखा कर दिया तो इसने अपने कैरेक्टर को छोड़ा नहीं। आज सास बहू के साथ जब धोखा हो जाता है, कह रहा पति पत्नी के साथ जब धोखा हो जाता है, जेठ जेठानी देरानी के साथ धोखा हो जाता है, तो हम अपना कैरेक्टर बाहर निकाल देते हैं। कन चली मन चली, तू कहां चली हो, मेरी प्रॉपर्टी ले लिया, ये ले लिया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है सुनो, कहता है कि इसीलिए बहुत सारे लोग बीमार हैं। याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अगर ये 9 प्रकार के फल नहीं मिलते, इसलिए जल्दी किडनियां खराब होती हैं लोगों की, इसलिए हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, लीवर में प्रॉब्लम होगी। मैं कह रहा हूं
हूं कि हर चीजों को, बहुत सारे लोगों को फल के बारे में जानना है इस बात के लिए। कहता है इसलिए परमेश्वर उन्हें सिखाता है कि शायद ये टूटने के बाद, बीमार होने के बाद शायद ये फिर से मुड़ाएं और फिर से सोचें कि मैंने क्या गलती की है। मैं बता रहा हूं कि यहां पर कह रहा उसी समय उसने अपने कैरेक्टर को खराब नहीं किया और याकूब ने एक फैसला लिया। कहता है जो मेरे बाप ने मुझे फ्रूट दिए, कह रहा जो मेरे को सिखाया है मैं अपनी जिंदगी में उसको अमल करूंगा। और उसने 7 साल और काम किया और उसके काम करने के बाद मैं कह रहा हूं कि उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसके साथ क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद कह रहा वो इतना थक गया, इतना टूट गया। कह रहा कौन सी भेड़ बकरियां ज्यादा हो जाती थी उसके पास, उसका मामा वही वापस ले लेता था कि गंदी सड़ी भेड़ बकरियां उसको दे देता था। उसी समय कह रहा उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन उसी समय जिस रात वो उसकी सब्र का बांध टूट गया, उस समय परमेश्वर ने उससे बात की और परमेश्वर ने कहा, कह रहा याकूब मैंने तेरे मामा को देखा है, उसने तेरे साथ क्या किया है, उसने तेरे साथ क्या क्या धोखा किया है। मैं जानता हूं तो उसने तेरी भलाई के बदले बुराई किया है, लेकिन तूने फिर भी अपना बेस्ट फ्रूट, अपना बेस्ट कैरेक्टर कहता है कि अपने मामा को दिया है, क्योंकि तूने बता दिया है कि तू यहोवा जोरावर का बेटा है, तू उसका फ्रूट है, तू यीशु का फ्रूट है। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों से मेरा परमेश्वर बात कर रहा है। कह रहा कि अगर आज आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया हो, आपको बुरा बोलकर आपको जेल में डाल दिया हो, आपके ऊपर केस कर दिया हो, आपके ऊपर बुरी प्रॉब्लम डाल दी हो, लेकिन एक दिन मेरा खुदा इस भलाई को देख रहा है। याद रखना, आपने तो आगे से जवाब नहीं दिया पलटकर, लेकिन परमेश्वर आपके बेस्ट फ्रूट को कह रहा देख रहा है, बेस्ट कैरेक्टर को देख रहा है। परमेश्वर कह रहा है बेस्ट स्वभाव को देख रहा है, आपके बेस्ट बोलने को देख रहा है, आपके बेस्ट कह रहा है चलने को देख रहा है, आपके बेस्ट कामों को देख रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि एक दिन मैं तेरे साथ रिजल्ट करा दूंगा इन लोगों के सामने कि तू सबसे ज्यादा धनी होगा, तू सबसे ज्यादा इस धरती पर जिएगा। याद रखना, ऐसे लोग रिच होंगे कह रहा और सबसे ज्यादा जिएंगे जो लोगों ने आपके साथ धोखा किया है। मैं शर्त लगाता हूं, आपको याद रखना, आप उनकी उम्र कभी लंबी नहीं हो सकती। मैं पवित्र आत्मा की ओर से आपको बातें कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है, वो लोग अपने जीवन में सुखी रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि अपने कैरेक्टर को निकालो बाहर। अगर आज आपका कैरेक्टर छिपा हुआ है, कह रहा है बाहर निकालो। तुम किसके चले हो, किसके बेटे हो, किसके बाप हो। आप बताते हो कि है मेरा बाप सरपंच है, मेरा बाप एमएलए है, मेरा बाप इंजीनियर है, डॉक्टर है। कभी आपने कहा मेरा बाप यीशु है? कहता अगर आपके अंदर ये फल है, कहता जाकर बताना। कह रहा मेरे बाप का काम क्या है, मेरे बाप का काम है कह रहा कि गाल पर थप्पड़ मारता है, मैं दूसरा फिर देता हूं। कह रहा कि उसके मुंह पर थूकता है, कह रहा वो पलट कर जवाब नहीं देता। लेकिन अगर आपके बस में कोई आपका पर्स मार ले और तो आपको थूक दे आपके मुंह पर, आप चपेट मारते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि उसी समय याकूब समझ गया और जब उसके परमेश्वर ने उससे बात किया और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि अब से तू धनी होगा। और उस दिन से उसकी भेड़ बकरियां बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। और लाबान देखकर हैरान हो गया। बोलता है, उसी का मामा बोलता है, कह रहा अरे ये कैसे चमत्कार हो गया, जिस चीज पर तू हाथ लगाता है सफल हो जाता है। याद रखना, आपके अंदर अगर ऐसा कैरेक्टर है, मैं कह रहा हूं कि आपका कोई भी आपका रिश्तेदार, मैं कह रहा हूं कोई दोस्त, कोई दुश्मन आपसे अमीर नहीं हो सकता। याद रखना, मैं कह रहा हूं 2 घर आगे 2 घर पीछे सबसे ज्यादा धनी वो लोग होंगे जितने लोग वचन को सुनने के बाद ग्रहण कर रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आप ब्लेस होंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आज वो गरीबी का शराब आपका कैरेक्टर नहीं, आपका बेस्ट फ्रूट तोड़कर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो कैरेक्टर आपका छिपा हुआ है, जब आपका बेस्ट कैरेक्टर बाहर आएगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का बेस्ट डील करने वाला आत्मा बाहर आएगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। 21 दिन में आप परमेश्वर की डील को देखोगे। मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया, इंग्लैंड में था। मैंने उसको कहा परमेश्वर तुझे आशीष देने के लिए जा रहा है। उसने विश्वास किया। मैंने ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए प्रार्थना किया। एक बहन रूबी ऑस्ट्रेलिया से, उसने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कराया। मैंने कहा परमेश्वर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है। उसने विश्वास कर लिया और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। उसके घर में कार भी आ गई, घर भी आ गया, हर चीज आ गई। मतलब परमेश्वर ने आशीष दिया उस बहन को। और उसके बाद आपने अभी देखा, ऑस्ट्रेलिया से एक भाई मुझे देख रहा था और थोड़े दिन पहले ऑनलाइन मीटिंग हुआ, उसके साथ दुष्ट आत्मा थी और वो करी जा रहा था। मैं बात करी जा रहा था, मैं उसको ब्लेस करी जा रहा था और वो फिर भी करी जा रहा था और मैंने फोन काट दिया। मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो कॉलिंग मैंने काट दी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे उस विश्वास था कि ये भाई आज अपनी आशीषों को फिर से पालेगा। उसने रिसीव किया इस बात को और आज आपके सामने थी। अभी 5 मिनट पहले आपने गवाही को सुना कि वो भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब, गवर्नमेंट जॉब में लग गया, आशीष मिल गया, कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। परमेश्वर चमत्कार करता है, सालों साल से दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर आज चमत्कार करना चाहता है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग शक करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक औरत मेरे पास आई और अपॉइंटमेंट लेकर, और वो मैं उसको बोल रहा था परमेश्वर तुझे आने वाले समय ब्लेस करेगा। तो उसी समय वैसे कह रही थी, अच्छा 10 सवाल कर रही थी मेरे से। जब 10 सवाल कर रही थी उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसका फ्रूट से पहचानी जाएगी। ये कह रहा है कि शक कर रही है, कहता है कि इसके फ्रूट, कहता है इसके कैरेक्टर से कह रही है पहचानी जाएगी किस किस्म की लेडीज है ये, किस किस्म की मैं इसको आशीष दूं। आज याद रखो, मैं कह रहा हूं कि अगर पवित्र आत्मा
से आप आशीष पाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। और आज के दिन के बाद अगर आपने ये सीख लिए तो अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि मैं आज विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में आज से आशीषें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते मत्ती 7:16 तो हम ध्यान से देखेंगे इस वचन को। जब आप इस वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि वो फल आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने चाहिए। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके अंदर कैरेक्टर छिपा कर रखा है लेकिन आपको बाहर निकालना है। हाँ पढ़ते, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? कह रहा है कि आप किससे पहचानोगे, यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि आप किससे पहचानोगे अपने फ्रूट्स को, कह रहा है कि वो फलों से पहचाने जाएंगे। इसका मतलब कि आप जब रिश्तेदारों के घर कह रहे कि आप एक अच्छा फ्रूट्स लेकर जाते हो तो वो जानते हैं कि यार ये हमारे से प्रेम करते हैं। जब आप किसी को सोने की गुट्ठी देते हो, आप सोने की चैन देते हो तो वो देखते हैं कि यार ये बंदा हमसे कितना प्यार करता है, कि ये हमें लालच नहीं करता अपनी लाइफ में, ये हमारे से प्यार करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरा परमेश्वर है। कहता है कि अगर आप लोग कह रहे परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो वो बोल रहे हैं कि आज तुम्हारे अंदर ये फ्रूट्स, कह रहा तुम्हारा स्वभाव, फिर से सुनना, कह रहा किन फ्रूट्स की बात कर रहा है, तुम अपने फ्रूट से पहचाने जाओगे। मत्ती के 7:16 में लिखा, कह रहा तुम अपने फलों से पहचाने जाओगे। आपके फल कौन है? कहता है कि जब आपका स्वभाव आपका फल है, आपका कह रहा है कि कैरेक्टर आपका फल है, आपका चलने से आप पहचाने जाओगे, चाल से भी पहचाने जाओगे आप। कह रहा है कि आपके बोलने से, आपका मुंह कह रहा है कि आपको बताता है कि आप किस प्रति के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं आप। आपके मुंह से जब आवाज निकलती है तब आप पहचान सकते हो सामने वाले को गुस्से वाला है कि बहुत ठंडा व्यक्ति है, बहुत प्रेम करने वाला है। बहुत सारे लोग नहीं जानते। कह रहा है जब आप उठते हैं तब पता लगता है, चलते हैं तब पता लगता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पहला राजा की उसकी पुस्तक में मैं पढ़ रहा था एक जगह पर कि वहां पर सुलेमान के बारे में लिखा। मैं कह रहा हूं कि सुलेमान के जो वॉलंटियर थे वहां पर लिखा वो किस प्रकार चलते थे, किस प्रकार वो उठते थे, किस प्रकार वो बैठते थे, किस प्रकार उसको चेले पानी पिलाते थे। तो समय परमेश्वर ने उसी समय देख लिया और एक शिवा की रानी को उसके वहां पर भेज दिया। और शिवा की रानी ने उनका जब स्वभाव देखा कि जय मसीह की, चर्च में आने वाले लोगों को जब प्यार से बोला जाता है तो वो 10 डालने की बजाय याद रखना 100 रुपया डालेंगे। मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर एक परमेश्वर का देखता है वो व्यक्ति। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, मैं कह रहा हूं आज मेरी मिनिस्ट्री के अंदर कह रहा है कि आज अगर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बीज बोता है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो अपने फलों के द्वारा पहचाने जाने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने कर्म के द्वारा आप पहचाने जाने वाले हो। बहुत बार हमारा मन करता है कि हम नहीं बोए, बहुत बार हमारा मन करता है हम प्रार्थना न करें। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको जानता है। जितने लोग कह रहे चर्च के अंदर पहले आकर बैठ जाते हैं, परमेश्वर जानता है, आपके पैरों को देखता है। कह रहा है कि शिवा की रानी आई और उसने देखा और बोलती है कि इतना धन सुलेमान के पास कभी नहीं आया जितना उसके दिन आया। मैं याद रखना परमेश्वर ने शिवा की रानी का मन खोल दिया। आज रात अगर आपके अंदर एक फैसला है कि परमेश्वर कि मैं अपनी दुकान में, मैं कह रहा हूं कि अगर आप दुकानदार हैं, साड़ी की दुकान कर रखी है, मैं कह रहा हूं ट्रैक्टर की दुकान कर रखी है, आपने कोई बिजनेस किया हुआ है, तो उसी समय आपका बोल अच्छा नहीं है तो उसी समय क्या होगा? दुकानदार, मैं कह रहा हूं कि एक ही चीज खरीदेगा, दूसरी नहीं खरीदेगा। मैं कह रहा हूं सामने वाला ग्राहक एक ही चीज खरीदेगा। अगर आपके कह रहा बोल में अच्छा है, मिठास है, तो याद रखना मैं कह रहा हूं कि एक दिन मैं कह रहा हूं कि वो पूरी जिंदगी आपसे ही मान लेगा। आपको समझना है, अपने बिजनेस को फैलाना है, परमेश्वर भेजता है ग्राहकों के पास। याद रखना कि ग्राहकों को बाइबल बोलती है, कह रहा है कि दुकान पर कह रहा है परमेश्वर भेजता है। कह रहा आपका बिजनेस परमेश्वर चलाने वाला है, लेकिन याद रखना आपका कैरेक्टर से परमेश्वर आपका बिजनेस चलाने वाला। अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आपके बोलबाणी सही नहीं है, आपका स्वभाव सही नहीं है, आपका उठना बैठना घर में सही नहीं है, बोलना सही नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मुसीबत के टाइम है ये। लेकिन आजकल लोग चालू हो गए हैं। मैं देख रहा था एक पास्टर नया बना पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत पुरानी गवाही है, और वो समय किसी चर्च में गया और किसी के घर में मीटिंग कर रहा था और वहां पर कुछ लोग, गलत लोग आए और उसी समय वो बड़ी देर से सुनी जा रहे थे। वो प्रचार कर रहा था, कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो इधर वाला भी फेर दो। तो उसी समय क्या हो गया, एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने उस पास्टर को थप्पड़ मार दिया खींचकर। वो बोलता है कह रहा भाई थप्पड़ क्यों? और उसी समय उसने क्या किया, पास्टर ने पलट के उसके थप्पड़ मारा। बोलता है कह रहा जी मैंने सोचा, कह रहा जी चेक कर लूं मसीह लोगों को, कह रहा इनके फल चेक कर लूं, इनकी आत्मा को चेक कर लूं। वो कहता तू तो मेरी आत्मा को चेक कर रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं भी चेक कर लूं तू बाइबल कितना पढ़ता है।
कह रहा कि कैसे, कह रहा है बाइबल में लिखा अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे बायां फेर दे। कहता है लेकिन तूने मेरे बाएं पर मार दिया। कह रहा है पहले दाएं पर मारना था। आजकल मैं क्या कर रहा हूं, लोग चालू हैं, लोग अपनी बातों में बने रहते हैं। जब गलतियां कर देते हैं परमेश्वर के सामने ही बोलते हैं परमेश्वर आपको तो पता ही है मेरे पति ने मुझे गुस्सा दिला दिया था, आपको तो पता ही है परमेश्वर के पास्टर अशोक ने मुझे गुस्सा दिला दिया आज, इसलिए मेरा मूड खराब था, इसलिए परमेश्वर पास्टर फलाने विश्वासी ने मेरा मूड खराब कर दिया था, फलाने ने आज मेरे बच्चों ने मेरा मूड खराब कर दिया था। ओ भाई साहब, कंप्लेंट्स आप करते हैं लेकिन जांचने वाला परमेश्वर है, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। बहाने मारना बंद करो, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट करो। परमेश्वर को कहो परमेश्वर कि तू आत्मा का फल देने वाला है। और आज अगर परमेश्वर ने आत्मा का फल आपके अंदर देख लिया, परमेश्वर कह रहा है ये मेरे वो चेले, और आज रात मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अगर आपने ये करा कि 9 प्रकार के फल अपने अंदर रख लिए, लिख लो आप 52 डेज के अंदर बहुत सारे लोगों के तंबू चौड़े होंगे, आपके घर चौड़े होंगे, आपका बिजनेस चौड़ा होगा, आमीन बोलने वाले चौड़े होंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम मत्ती 7:19 में देखते मैं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। मैं सिर्फ इस व्यक्ति को दिखा रहा हूं कि मैं सिर्फ एक छोटी सी गवाही दोबारा से दिखा रहा हूं इसी प्रचार के बीच में। एक बार जरा वही ऑस्ट्रेलिया वाली गवाही दिखा, जरा 1 मिनट छोटी सी। आप देखो कि इस व्यक्ति ने विश्वास किया, विश्वास का फल आप देखते हैं। कुछ लोग विश्वास नहीं देखते। हाँ, इस भाई का नाम अदरियन नेर है और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं इनको काफी समय से दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था और इन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी। ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर इन्होंने प्रॉफिट जी से प्रेयर करवाई। आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम एड्रियन नायर है और मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। पिछले साल 2020 में मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए और पूरे 1 साल मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रहा था। मैंने पूरा कोशिश किया पर 1 साल से मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिला। फिर मैंने दिसंबर 2020 में एक स्पेशल प्रेयर मीटिंग का अपॉइंटमेंट लिया प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के साथ। प्रोफेट ने मेरे लिए प्रेयर किया और दुआ किया। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से? हाँ, मुंह खोलो, चिल्लार मेरा जा, जल्दी कर। तेरे जुए को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। चल इसी समय, चल यीशु का लोगो यहाँ पर, चल इसी समय, छोड़ इसको, चल इसी समय। है गंदी जादू टोने की बैड स्पिरिट, निकल इसके हाथों से। फ्री, चल इसी समय, चल पागलपन की गंदी आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। फ्री हो जाए यीशु के नाम में। उस प्रेयर को मैंने पूरा फेथ से रिसीव किया। फिर प्रेयर के 3 दिन बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आया। वो गवर्नमेंट जॉब मैंने एक्सेप्ट किया और उसका 3 वीक्स बाद 2021 जनवरी में मैंने वो काम शुरू कर दिया। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरा मिनिस्ट्री को बहुत थैंक्स करता हूँ और अपना प्रभु यीशु मसीह का शुक्रिया करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही। आपने भी ये गवाही को सुना। मैं यही कह रहा हूं कि पर इस व्यक्ति ने विश्वास किया कि यहीं से बैठकर ये इसके अंदर, इसका मतलब मैंने उस रात, मैं कह रहा हूं जब मैं इसकी प्रेयर कर रहा था, मैंने इसके फ्रूट्स को देख लिया। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आज परमेश्वर ने आपके फ्रूट्स को देख लिया, देखो मैं कह रहा हूं आप कहीं से बैठे हुए मुझे लाइव देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता उन लोगों के घर से आज लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, उन लोगों के घर से वो गरीबी का शराब टूटेगा, उन लोगों के शरीर में से इंफेक्शन जाएंगे। कह रहा है जिन्होंने अपने कैरेक्टर को समझ लिया। कहता है इसलिए बाइबल बोल रही है, कह रहा है प्रेम और धीरज और संयम। कहता है कि ये विश्वास, कहता है कि आपके अंदर भरा होना चाहिए, आनंद आपके अंदर भरा होना चाहिए कि नहीं मैं इस लाइव को देख रहा हूं आज और मेरा आनंद पूरा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आप आनंद से देख रहे हो, अगर सड़े हुए मन से देख रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप आनंद से देख रहे हो तो पवित्र आत्मा आज रात वो एंजल को भेजने वाला है। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जॉब की आशीष आप भी पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बिजनेस को आप भी अपना उठते हुए देखने वाले हैं, आपकी भी आशीषें खुलने वाली हैं, आपके घर में भी वो ब्लेसिंग आने वाली है। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है मत्ती के 7:19 में आपने जब पढ़ा, कह रहा है कि जो फल नहीं लाएगा वो काट दिया जाएगा। इसका मतलब कह रहा है कि वो काट, आज शैतान क्या कर रहा है, आपकी आशीषों को काट रहा है,
आज शैतान क्या कर रहा है, आज बहुत सारे लोगों की आशीषों को वो काट रहा है और बार बार उनकी आशीषों में रुकावट बन रहा है। आज शैतान, मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी आशीषें काट रहा है, लेकिन शैतान ने आज स्टडी की हुई है उन लोगों की कि इनके कह रहा है माँ बाप कितने कमजोर हैं, किस स्वभाव में कह रहा है इनको गुस्सा आता है, किन चीजों में इनको गुस्सा आता है। शैतान क्या है, वो क्या करता है, स्टडी करता है लोगों की, ये कि इनके बच्चे किस चीज में कमजोर हैं, किस चीज के लिए जिद करते हैं, वो स्टडी करता है आपकी और आपके कैरेक्टर को लूज करना चाहता है कि ताकि आपका स्वभाव, आपका बोलना, आपका चलना, आपका ठीक ना हो, कहता है, और आप छोटी छोटी चीजों पर फिसल जाते हैं। शैतान स्टडी करता है, शैतान स्टडी करता है ऐसे लोगों की, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो शैतान मेरी स्टडी करना बंद कर, क्योंकि मेरी स्टडी आज रात मेरा यीशु करने वाला, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग, मैं आज बहुत सारे लोगों को बाइबल स्टडी दे रहा हूं कि आप लोग इन बातों को समझो। कह रहा है कि यहां पर अब्राहम के बारे में कह रहा है कि अब्राहम क्या करता था, अब्राहम भी कह रहे अब्राहम स्टडी करता था बाइबल की। मैं कह रहा हूं अध्ययन करता होगा पवित्र शास्त्र पुस्तकों का, कि वो स्टडी करता है, लेकिन खुदा को कह रहा टाइम देता है वो आज, लेकिन घर में क्या हो गया, घर में क्या हो गया, कह रहा है उसके घर में प्रॉब्लम्स क्या होगी। शैतान ने उसकी स्टडी की और इसहाक की स्टडी की, अब्राहम की स्टडी की, इसहाक की स्टडी की, और उसके घर में क्या हुआ, क्योंकि वो दोनों ही खुदा को बहुत प्यार करने वाले थे, खुदा को बहुत टाइम देने वाले थे, और वो इतना टाइम देते थे अपनी पत्नी को टाइम देना भूल गए, और उसी समय शैतान ने उनकी स्टडी कर रखी थी और शैतान ने बांझपन कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आज होता भी ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग कह रहे कि इतना प्यार करते हैं खुदा को कि वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों को टाइम देना भूल जाते हैं, और उसी समय क्या होता है, शैतान उनके घर में लड़ाई कराता है, और आपका मुंह ही आपके लिए कह रहा है कि शराब का कारण बन जाता है। कई बार यहां पर कह रहा है यही गलती कर बैठा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर कह रहा हो सकता है अब्राहम और एक रात अब्राहम की और सारा की लड़ाई हो रही थी, और अब्राहम बोल रहा था, कह रहा तूने मेरे परमेश्वर के बारे में कुछ बोला है, कह रहा कि तू हंस रही थी मेरे परमेश्वर पर, इसका मतलब वो डांट रहा था, और उसी समय वहां पर वो बोल रही थी नहीं वो झूठ बोल रही थी, नहीं मैं हंसी नहीं हूं। इसका मतलब आज बहुत सारे लोगों की लड़ाइयां होती हैं आपस में। एक पास्टर, मैं बता रहा हूं कि एक पास्टर के घर में 3 साल से बच्चा नहीं था, प्रार्थनाएं करता था, लेकिन उस समय में वो व्यक्ति कह रहा नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर से प्यार करता है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि परिवार में कह रहा है माँ बाप कह रहा है कि ये बोलते हैं, कह रहा है कि वो पत्नी शिकायत लगाती माँ बाप को और उसको गुस्सा आता प्रार्थना करने के बाद। लेकिन एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था कि 3 साल के बाद के परमेश्वर के मेरी पत्नी को औलाद क्यों नहीं, मेरे से प्रार्थना कराने के बाद लोगों के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन मैं ही कौन हूं। लेकिन उसी समय उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, कह रहा तेरे मुंह का गुस्सा, कह रहा कि कई बार तेरे लिए कह रहा मैंने, कह रहा कि शैतान ने स्टडी कर रखा है, लेकिन मैंने कह रहा कि उसको रोक रखा है, उस आशीष को रोक रखा है। आपको इस बात के लिए समझना है, कह रहा कि आज कोई ना कोई कैरेक्टर इंसान के अंदर एक छिपा हुआ है और उसको बाहर निकालना है, लेकिन आज शैतान अपना कैरेक्टर आपके अंदर से बाहर निकालता है, इसलिए आपकी आशीषें रुक जाती हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी स्टडी कर रहा है। अगर आज रात आपका मन चेंज हो रहा है तो याद रखना, बेस्ट डील करना आज वचन को सुनने के बाद कि परमेश्वर मैं आज से अपने कैरेक्टर को चेंज करूंगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपको बेस्ट डील जो आपसे कर रहा है वो 21 दिन के अंदर आपके मुंह मांगी आशीषों को दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको विश्वास करना है, कहना है कि परमेश्वर कि आज रात मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दे। परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है, लेकिन अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज रात मेरी जिंदगी में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज रात मेरी जिंदगी में चमत्कार होने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तू मेरी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बेस्ट डील की है कि परमेश्वर मैं आज से डिसीजन ले रहा हूं कि मैं आज से कोई गंदे लुचपन का काम नहीं करूंगा, मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे बोलने में तू देख लेना, बोलो आज परमेश्वर मेरे बोलने में देख लेना, मेरे चलने में देख लेना, मेरे बातचीत करने में देख लेना, मेरे घर में उठते मुझे देख लेना, बैठते देख लेना। परमेश्वर कह रहा है कि मैं देखूंगा अगर तेरा आनंद मेरे साथ बना रहा, अगर तेरा प्रेम तेरे घर में बना रहा। तो परमेश्वर कह रहा है इसहाक ने इस बात को, स्टोरी को समझ लिया। इसहाक कह रहा है कि आजाद कभी नहीं होने वाला था, लेकिन इसहाक किस तरीके से आजाद हुआ, इसहाक को समझ में आ गया। बाइबल स्टडी करने के बाद, मैं कह रहा हूं अध्ययन करने के बाद उसको समझ में आ गया। कह रहा है कि शैतान ने मेरी स्टडी की हुई है और उसने अपनी गलतियों को सुधारा और प्रार्थना में गया और परमेश्वर ने उसको 20 साल से जो बच्चा नहीं हो रहा था उस रात उसको 20 साल के बाद मैं कह रहा हूं कि वो बच्चा मिला। परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर अब तक भी चमत्कार नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं चमत्कार होगा चर्च। लेकिन आज रात आपको
अपने आप को परमेश्वर को देना है, अपने आप को संभालना है, आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर। यहां पर कह रहा है कि एक औरत थी, मैं एक किस्सा बता रहा हूं आपको कि एक बार एक आदमी ने क्या किया, एक आदमी ने अपनी लाइफ में कह रहा है कि एक गलती किया, और वो क्या कर रहा था कि उसकी पत्नी ने पैंट में से, आपको पता है पत्नियां पैंट में से पैसे चोरी कर लेती हैं, कई बार वो निकाल लेती हैं, शराब भी है कहीं का पता नहीं कहां उड़ाएगा, और पर्स में से 2000 का नोट साफ कर देती हैं। आजकल औरतों की आदत होती है आदमियों के पैसे साफ कर देती हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं परमेश्वर तू तो देख ही रहा है, मैं बरकत रख रही हूं अपने घर में, ये सारे पैसे उड़ा देगा इधर उधर, विश्वास नहीं है मुझे। लेकिन वो पति ने जब पैंट में देखा कि यार मेरे रोज ही पैसे निकल जाते हैं, और कहता जो मेरे पैसे निकालता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए वो। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, पत्नी हॉस्पिटल चली गई, प्रॉब्लम्स में आ गई। आज बहुत सारे लोग जो मुंह से निकाल रहे हैं और वो बो रहे हैं, वो काट रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मेरे फल, कह रहा है कि आपके अंदर अगर मेरा फल बना रहेगा तो परमेश्वर कह रहा है आशीषें काटोगे, शराब नहीं काटोगे। अपने अंदर समझना है, कहता है अगर आप प्रॉब्लम्स में हो, समस्या में हो, मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है चर्च। लेकिन यहां पर हम लोग इस बातों से सीख नहीं रहे। जब हम यूहन्ना 13:35 पढ़ते, लेकिन उससे पहले हम याकूब की स्टोरी में देख रहे हैं कि याकूब ने अपने ही मुंह से कह रहे कि जब उसकी औरत ने अपने पिता के सामान को चोरी कर लिया, और उसके बाद कह रहा जब वो ढूंढने के लिए आया तो उसने गुस्से में कहा, बोलता है कह रहा जिसने तेरा सामान उठाया वो मर जाए। तो उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि जब कह रहे राहेल ने बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करने के बाद कह रहा कि वो तुरंत मर गई, और बाद में वो पछताया। कह रहा कि परमेश्वर ने उसको कहा तेरे ही मुंह का कैरेक्टर, कह रहा तेरी पत्नी की जिंदगी ले गया। आज याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई बार हम बच्चों को ऐसा डांटते हैं, कई बार हम किसी के बारे में बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी के बारे में गलत बोल देते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आज आप बेस्ट डील कर रहे हैं, याद रखना मेरा परमेश्वर आज रात आपकी आशीषें खोलने वाला चर्च, आपकी बरकतें खुलने वाली है चर्च, आपकी आशीषें बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब हम यूहन्ना 13:35 पढ़ते तो देखो क्या लिखा उसमें। हाँ, वचन लगा स्क्रीन पर, फुल लगा, फुल। यदि आपस में प्रेम रखोगे हाँ। तो इसी से सब जानेंगे हाँ। कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, फिर से पढ़। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, यहां पर लिखा कह रहा है कि इसी से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। कह रहा है जब आपस में प्रेम रखोगे। अगर आपस में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करने वाला। मैं आपको बता रहा हूं, जब मत्ती के 6:3 में पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर ने एक जगह कहा गुप्त दान देना, और कह रहा है कि तेरे दाहिना हाथ करता है तो बाएं को पता भी ना लगे। लेकिन यहूदा इस्करियोती क्या कर रहा था? यहूदा इस्करियोती जो है कह रहा है कि वो बैड कैरेक्टर दिखा रहा था यीशु मसीह के लिए, और वो बोल रहा था, बोलता है कह रहा है कि परमेश्वर आपने देख लिया, कहता है कि मैंने देखा, कह रहा है कि इतना बड़ा दान जो है ये, कह रहा है कि इसके पैरों पर इत्र डाला गया, कह रहा है तो ये किसी गरीबों में डाल दिया जाता, कह रहा है गरीबों को खाना खिला दिया जाता, या फिर दान में से जो वो थैली में से चोरी करता था और यीशु मसीह की बुराई करता था, चेलों के बीच में फूट डालता था। उसके कैरेक्टर ने उसको कह रहा है कि रिजल्ट दिया कि वो सुसाइड, उसने उसके जिंदगी में शराब आए और वो जल्दी जिंदगी में से चला गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दान के बारे में बोलता था। आज चर्चों में लोग जाते तो हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो बहुत सारे लोग अपने ऊपर आशीष लेकर नहीं, कई बार शराब लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी देखने के बाद वो पास्टरों की बुराई करते हैं, कई बार वो विश्वासियों की चुगली करते हैं। चर्च में जाते हैं, उसने मुझे कुर्सी नहीं दिया, उसने मेरे साथ जीवन में ये नहीं किया, उसने मेरे साथ ये नहीं किया। वहां पर उसको पूछते हैं, मेरे को पूछते नहीं, मैंने तो चर्च में कितना दान दिया, मेरे को नहीं देखता। मैं कह रहा हूं बेशक आज प्रॉफिट बजिंदर आपको शाबाशी देना दे, लेकिन अगर आपने जो किया है आपके कर्म का फल आज बाहर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आज रात आपको शाबाशी देने वाला है। याद रखना, मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। मेरा परमेश्वर आज रात आपको फिर से वो रुकी हुई आशीषें देगा मेरे बोलते ही, क्योंकि आपने जो बोया इस मिस्ट्री के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आपका कैरेक्टर मेरे परमेश्वर ने देख लिया है। आपके कैरेक्टर में, मैं कह रहा हूं और किसी का कैरेक्टर नहीं है ये बोने का। अगर आपके बोने का कैरेक्टर है तो मेरा परमेश्वर आज रात आपके लिए कह रहा है कि स्वर्ग से दिल को खोलने वाला और अपना कैरेक्टर दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप परेशान हैं, आप समस्या में, अगर आप कर्जे में, अगर आप किसी भी घटी में, लेकिन आज आपको एक फैसला लेना है कि पवित्र आत्मा जी, बेशक चाहे मेरे साथ किसी ने धोखा कर दिया हो, बेशक मेरे साथ किसी ने प्रॉब्लम्स डाल दिया हो, लेकिन पवित्र आत्मा जी आज मैंने इस वचन से सीखा है कि परमेश्वर कि मैं अब से किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं अब से कोई चुगली नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि बेस्ट फ्रूट लेकर जाना है। परमेश्वर ने मुझे कहा था, जब मैं सामर्थी प्रार्थना के लिए, भविष्यवाणी के लिए वरदान मांग रहा था, जब मैं चंगाई मांग रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि बेटे, कह रहा है कि तुझे अपनी जिंदगी में सबसे उत्तम कैरेक्टर रखना है, तुझे सबसे उत्तम
कह रहा है कि अपने स्वभाव को रखना है, सबसे उत्तम बीज बोना है। आज मैं आपको बता रहा हूं, कोई पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति मुझे एक बार मिला है, वो मैं कह रहा हूं कि उससे पूछ लो कि मेरे अंदर कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरे से मिला है, जो मेरे से अपॉइंटमेंट करके गया है, मैं कह रहा हूं कि मेरा बोलने का, मेरा उनसे प्यार से बात करने का, मैं कह रहा हूं कि मैं एक चाहता हूं, मैं अपने गुस्से को घर छोड़कर आता हूं। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको परमेश्वर से आशीष लेनी है तो मैं कह रहा हूं कि बाहर छोड़कर आना अपने गुस्से को, अपनी बातों को, अपनी टेंशनों को, अपने कह रहे के अविश्वास को, अपने शक को बाहर छोड़कर आओ। अगर आप परमेश्वर के सामने बैठे हो, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज विश्वास करने वालों को कह रहा है, जिनके अंदर ये 9 प्रकार के फल हैं, परमेश्वर कह रहा है वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपकी आशीषों को नहीं रोक सकता। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने बच्चों को सिखाओ। यही बात याकूब ने अपने बच्चों को सिखाई। कह रहा है कि जब कहीं जाओ, कह रहा बेस्ट फ्रूट लेकर जाओ। आपके दादे परदादों ने सिखाया है, कह रहा है कि कहीं जाओ बेस्ट फ्रूट लेकर जाओ। जितने लोग इस मिस्ट्री में बीज बो रहे हैं, मैं कह रहा हूं याद रखना, परमेश्वर आपका प्रतिफल देने वाला है। जितने लोग यहां पर आकर हर संडे प्रार्थना करते लाइव में बैठे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपका फल देखा है। पवित्र आत्मा, अगर मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से भी बैठे हो और आप इस समय मुझे देख रहे हो, पवित्र आत्मा आज रात मेरी प्रार्थना से मैं कह रहा हूं आपके घर में बादाम की टहनियां खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके घर गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, आपकी आशीष आने वाली है। आपको रिसीव करना है, लेकिन रिसीव परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि बीच में शैतान एक तार भी काट देता है कई बार। कारण क्या है? कह रहा है कि जो लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है मैंने रिसीव तो कर लिया लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है मैंने रिसीव तो कर लिया लेकिन मैं लड़की छेड़ना नहीं छोड़ूंगा, हाँ मैंने रिसीव तो कर लिया लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। शैतान तार काट देता, याद रखना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप पापी हैं, अगर आपने कभी यीशु मसीह को नहीं जाना या फिर कोई परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर नहीं है, मैं आज रात छोड़ रहा हूं उस ब्लेसिंग को। अगर आपके अंदर ये फ्रूट है विश्वास का, कि विश्वास कर रहे हो और आनंद से इसको रिसीव करना, भी आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर ग्रहण करना। मैं कह रहा हूं कि मेरे प्रेम, मेरे खुदा के प्रेम को, मेरे परमेश्वर के प्रेम को आप देखने वाले हैं 5 मिनट के बाद। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में बड़ा चमत्कार करने वाला है, आपको आशीष देने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बेस्ट डील करना है बस आपको परमेश्वर के साथ। मैं आपकी बेस्ट डील कराऊंगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मैं आज तेरे साथ एक बेस्ट डील करता हूं। परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ। याद रखना कि परमेश्वर ने याकूब के पास आकर खुद सिखाया था, जब उसके मामा ने उसके साथ धोखा किया, उसकी पत्नी के साथ धोखा किया और उसी समय उसको गुस्सा आया, लेकिन उस समय उसने उस रात परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे सब्र का बांध टूटना चाहे। आज हो सकता है किसी ने आपकी जमीन मार ली हो, किसी ने आपको झूठे केस में फंसा दिया हो, किसी ने आपके घर को प्रॉब्लम्स में डाल दिया हो, आपको प्रॉब्लम्स में डाल दिया हो, लेकिन आपका सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए। चर्च, आपको विश्वास करना, अपने हाथों को उठाओ और आज परमेश्वर को कहो, मेरी आंखों से वो किरणें उतर रही हैं और परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। और इसी समय कहो परमेश्वर कि मैं आज बेस्ट डील करता हूं। और उस समय परमेश्वर ने कहा था एक बेस्ट वादा कर मेरे साथ, एक बेस्ट डील कर कि याकूब कि तू मामा को आगे से पलट कर जवाब नहीं देगा, तू उसके साथ अपना कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। कह रहा है कि तुम मेरे चेले हो और बताना पूरी दुनिया के अंदर, कह रहा है कि तुम वो चेले हो, मेरे यीशु की लाइट हो, तुम स्टार हो, स्टार। याद रखना, यू आर स्टार। कह रहा है अगर तुम परमेश्वर के वचनों में बने रहे तो मेरा परमेश्वर वादा कर रहा है जैसे लोगों से कि मेरा परमेश्वर कह रहा है, कहता मैं उनकी जिंदगियों में वो आशीष दूंगा जो उनकी जिंदगियों में आज तक नहीं आई। लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़ी बड़ी आशीषों को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इस समय कहो परमेश्वर कि मैं आज बेस्ट डील करता हूं। मैं एक वादा कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा जी, मैं आज से अपने कैरेक्टर को छुपा कर नहीं रखूंगा। मैं आज से जैसा स्वभाव तेरा है वैसा मैं तेरे साथ बन जाऊंगा। परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं तेरे वचनों पर चलूंगा, आत्मा के 9 प्रकार के फलों को अपने अंदर ले लूंगा। परमेश्वर, आज मेरा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। चर्च, कह रहा है कि याकूब से सीखो। और उसने कहा, कह रहा है कि दूर से पहचान लिया, उन्होंने दूर से पहचान लिया। मैं कह रहा हूं यूसुफ ने भी दूर से पहचान लिया था ये कौन सी जगह का फ्रूट है। याकूब ने भी पहचान लिया कौन सी जगह का फ्रूट है। याद रखना कि परमेश्वर के लोग, याद रखो, कह रहा कि अगर आपने, कहता है कि बेशक कुछ भी खो दिया है, लेकिन आज रात मेरा परमेश्वर आपका आनंद वापस लौटाएगा। लेकिन आपने अगर एक बेस्ट डील परमेश्वर को दे दी कि इस हफ्ते में, इस साल में परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा तेरे साथ बना रहूंगा। परमेश्वर, मैं कह रहा हूं अगले साल के अगले महीने क्या, ओनली फॉर 52 डेज में मेरा परमेश्वर आपके साथ आपकी डील को पूरा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके घर, मैं कह रहा हूं एक बड़ी कंपनी से बेस्ट डील होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक बेस्ट डील होने वाली है बड़ी कंपनी से। मैं कह रहा हूं बेस्ट ऑफर आने वाला है गवर्नमेंट जॉब का आपके पास। मैं कह रहा हूं बेस्ट,
मैं कह रहा हूं पासपोर्ट पर बेस्ट देश का वीजा लगने वाला, याद रखना परमेश्वर चमत्कार कर रहा है आपकी लाइफ में। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर जो खुदा के दास ने मुझसे बातें की हैं, जो उसने मुझे बताया है, परमेश्वर आज से मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा। मेरा परमेश्वर वादा करने वाला परमेश्वर है और प्रॉमिस को तोड़ता नहीं है मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं जितने प्रोफेसी को सुन रहे हैं, प्रोफेसी नहीं है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, प्रॉमिस। याद रखो, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर कि मैं आज से इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे चरणों में आता हूं। और पवित्र आत्मा, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े अपराध किए, गुनाह किए, लेकिन परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा गुस्से में नहीं रहूंगा। परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी गुस्से में कोई ऐसा मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालूंगा परमेश्वर, जिसका फल कर मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग भोगे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग मुझे इस समय पवित्र आत्मा सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से और यूएसए से, इस समय न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इटली से, जर्मनी से, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय पाकिस्तान से, इस समय आसाम से, नेपाल से, इस समय त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, बॉम्बे से, हिमाचल से, इस समय पंजाब से, परमेश्वर चंडीगढ़ से, इस समय पवित्र आत्मा जी मुझे कहीं से भी, यूपी में, कर्नाटक वाले, केरला वालों के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा जी जो गोवा से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, इस समय कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर, जम्मू से, उत्तराखंड से, देहरादून से, इस समय जहां से भी देख रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा से, परमेश्वर आज रात इनकी झोली में इनकी आशीषें भर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे हाथ की तरफ देखो और एक चमत्कार होगा आपके घर में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचार रबा सना यवरे इसी समय इनकी स्टोरी बदल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। जो इन्होंने खोया है परमेश्वर, इन्हें वापस मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज रात आप इनकी जिंदगियों में चमत्कार करें मेरे परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा चमत्कार कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में होने पाए। और राचार रबा सना इसी समय जिसके कोई भी कहीं पर भी दर्द है, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको करना है, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज से तेरे साथ बेस्ट डील करता हूं परमेश्वर। मेरा परमेश्वर आज रात आपके साथ बेस्ट डील कर रहा है कि जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके घर में कर्जा होगा लेकिन 52 दिन के बाद उतरने वाला, आमीन बोलने वालों के लिए मैं कह रहा हूं बेस्ट डील अगर आपने की है, अब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, ये जाओ एंजल और इनको ये बेस्ट डील करके दो यीशु मसीह नासरी के नाम में, और गवर्नमेंट जॉब मिलने पाएगी यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूं आत्मा में कुछ लोग गाड़ियों के साथ, घर के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इसी समय इनकी स्टोरियां बदल जाए परमेश्वर। आज से इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग परमेश्वर आत्मिक हो जाएं मेरे प्रभु। ये लोग तुझे प्यार करने वाले हो जाए परमेश्वर आज से। और इसी समय जो कोई बीमार है, जो कोई समस्या में है, इस समय परमेश्वर इनकी आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनके घर का क्लेश आज रात खत्म होने पाए, खत्म होने पाए। ये लड़ाई झगड़ा जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके बच्चों का क्लेश, इनके घर में माँ बाप में आपस में क्लेश, वो पति पत्नी का क्लेश, इनके घर का क्लेश, लड़ाई झगड़े इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आज रात इनकी पत्नी के अंदर जो लोग पति दुखी हैं, परमेश्वर इनकी पत्नियों के अंदर परमेश्वर एक बेस्ट कैरेक्टर डाल दे कि परमेश्वर ये दूसरों से सही से बात करने वाले हो, प्रेम करने वाले हो, आनंद करने वाले हो। इनके बच्चों के अंदर परमेश्वर आज एक बेस्ट कैरेक्टर डाल दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके बच्चे जिद्दी ना हो परमेश्वर, तुझे प्यार करने वाले हो परमेश्वर, ये प्रार्थना करने वाले हो, ये पवित्रताई में चलने वाले हो परमेश्वर, तेरे वचन को पालन करने वाले हो परमेश्वर, और ये सच में परमेश्वर तेरे नाम पर भरोसा करने वाले हो। और आज से परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके पति, जिनके माँ बाप, रिश्तेदार परमेश्वर जो यकीन नहीं कर रहे हैं, आज रात मेरी प्रोफेसी है मेरा परमेश्वर 52 दिन के अंदर जो लोग इस बात के लिए फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मेरे परिवार के लोगों को तू बदल दे, मैं अपने आप को बदलता हूं। आज मेरा परमेश्वर आपको बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके घर की हर एक स्टोरी बदलेगा आज 52 दिन के बाद। भविष्यवाणी करता हूं कि आपकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आत्मा में कह रहा हूं कि RSMNDWYSC नाम वाले, बी नाम वाले अपने घर में मैं कह रहा हूं नई आशीषों को देखेंगे। जो आप कर्जे में थे बाहर आने वाले हैं 52 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। और ये नाम वाले, स्पेलिंग नाम वाले के लिए घोषणा कर रहा हूं कि परमेश्वर उनको नई नई प्रॉपर्टियों के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये साल आपके लिए आशीष भरा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं किसी के लिए आशीष भरा होना हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए साल आशीष भरा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़ा छुटकारा हो रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचार रबा सना यवरे रे परमेश्वर तू छू ले। और इसी समय आत्मा बातें करता है। ओ आमीन बोलो, आमीन। परमेश्वर का आत्मा बातें करता है। और इसी समय परमेश्वर बोलता है दीपा मैं तेरे घर की परिस्थितियों को बदलूंगा। लवकेश परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कर रहा है जॉब के साथ ब्लेस होगा तेरे घर में कोई। मैं आत्मा देखता हूं कि
बब्बू, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरे घर में फिर से खुशी की लहर दौड़ेगी और एक नई खुशखबरी होगी। किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, परमेश्वर